नमस्कार दोस्तों। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन लाने का वादा अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। क्या अच्छे दिन आए या सिर्फ उन्होंने जनता को झूठे सपने दिखाए? अब जबकि उनके 10 साल पूरे हो चुके हैं, 2 टर्म्स पूरे हो चुके हैं और उन्होंने इन पिछले 10 सालों में कई बड़े बड़े वादे किए, कई बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। उनकी हकीकत क्या है? तो आज हम दिखाएंगे मोदी सरकार के 10 सबसे बड़े झूठ जिन पर जनता ने यकीन किया। सच्चाई कुछ और नंबर 1, 15-15 लाख रुपया हर भारतीय के खाते में तो यूं ही आ जाए। चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। 2019 के चुनाव में अमित शाह ने चुनावी जुमला कह दिया। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला क्या मिला? सिर्फ खोखले वादे। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी गई। रोजगारी दर 23% तक आ चुकी है। तो सवाल बनता है कि आखिर ये 2 करोड़ नौकरियां कहां गई? नोटबंदी से देश में काले धन पर रोक लगेगी। 2014 के बाद ये देश करप्शन और ब्लैक मनी जैसे इश्यूज को नए नजर से देख रहा था और इस दौरान हुए डिमोनेटाइजेशन को इनके अगेंस्ट एक कारगर हथियार की तरह समझा कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और आतंकवाद खत्म होगा। 50 दिन मांगे। नोटबंदी के बाद 7 महीने हो चुके हैं और इन 7 महीनों में आर्थिक विकास दर नीचे गिरा है और किसानों को कैश की कमी की वजह से किसानों को ठीक दाम नहीं मिले। कौन जिम्मेदार है इसकी जवाबदेही कौन करेगा? ये काला धन शायद खत्म हुआ हो या ना, लेकिन बहुत जल्दी 2000 रुपए के नोट खत्म हो गए। अगर शादी है वैसे नहीं। क्या डिमोनेटाइजेशन इन प्रॉब्लम से लड़ने का सही रास्ता था? क्या इस पूरे स्टेप को लिए जाने के लिए हमारे पास दूसरे विकल्प भी मौजूद? 99% पुराने नोट बैंक में वापस आ गए, यानी काला धन नहीं मिला। नतीजा, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, छोटे और मझोले व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नंबर 4,
जीएसटी व्यापारियों के लिए अभिशाप या वरदान? जीएसटी के जटिल नियमों ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी और उनके धंधे व्यापार चौपट हो गए। नंबर 5, किसानों की आय दुगनी। मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था? और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हकीकत ये है कि अभी भी किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। उनकी आत्महत्याएं रुक नहीं रही, लगातार बढ़ती जा रही हैं और किसानों के आंदोलन लगातार जारी हैं। हजारों किसान मारे जा चुके हैं। धारा 370 हटाने से आतंकवाद खत्म होगा और शांति आएगी। हकीकत ये जम्मू कश्मीर में आतंकी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके चलते वहां के लोग खौफ में हैं। पाकिस्तान से भारत आए आतंकी जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे, मगर अब आम लोगों को भी निशाना बना जम्मू में आतंकी हमले बढ़े हैं और आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर कई हमले किए हैं। जब गांधरबल के गुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट आए। के हालात पहले जैसे हैं और पिछले चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 7, बुलेट ट्रेन का सपना। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी। 2022 तो निकल गया, 2025 लग चुका है और बुलेट ट्रेन अभी भी सपना बना हुआ है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की लागत बढ़ रही है और जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि बुलेट ट्रेन और अब देश पर कुल कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहने के दौरान महज 56 लाख करोड़ रुपए ही था। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सरकार ने कहा था कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। कम करने, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम घटाने का वादा किया था। 14 में नरेंद्र मोदी जी ने यूपीए सरकार पर बहुत बड़ा हमला करते हुए कहा था कि महंगाई के मामले में ये सरकार फेल है और ये सरकार वादे पे वादे करते जा रही है और महंगाई कम नहीं हो रही है। इसका सिलेंडर 450 रुपए का था, डीजल 45 रुपए था, पेट्रोल 70 रुपए था और अब जबकि 10 साल से भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गैस के दाम 1000 के आसपास हैं, पेट्रोल 100 के ऊपर पहुंच चुका है, कई शहरों में 110 रुपए तक है, डीजल भी 100 के आसपास बना हुआ है और तो और जो डॉलर के मुकाबले में रुपये की ताकत है वो लगातार पतली होती जा रही है। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है।
ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। $1 में 85 रुपया 86 रुपया तक पहुंच गई है। यह हकीकत। कोविड-19 के समय मोदी जी ने 21 दिनों के लॉकडाउन में कहा था कि 21 दिनों के अंदर कोविड-19 खत्म हो जाएगा। हकीकत यह है कि महामारी सालों साल चली और लाखों लोग उसमें मारे गए। खाने शांति से बैठे, उनने फोन कर दिया, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा। हमारे लिए कौन सुनना है बताओ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारते, वहाँ ऐसे बंदे को इतना मारा, इतना डाल दिया उसे डंडे मार के। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल नापते हुए देखे गए। ये आलम तब है जबकि 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद लोग अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से मेरठ और हापुड़ को जाने वाले NH-24 के रास्ते पर भीड़ का शुमार है, जहां लोगों का तांता थम नहीं रहा है। पैदल जाने वालों की भारी भीड़ है। कुछ लोग दूसरी तरफ कुछ बसों की छतों पर भी बैठे हैं। बाकी लोग बड़ी तादाद में पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि उनके पास यहां रहने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं। देखा कि मोदी सरकार ने जनता से कैसे झूठे वादे किए थे, और जब हम उनकी हकीकत में जाते हैं तब वो जुमला साबित हुए, हकीकत कुछ और निकली। तो दोस्तों, अंत में क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने जनता को गुमराह किया? कमेंट्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।